दोस्तों, चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में बड़े दिलचस्प किस्से सुनने को मिलते हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता तो आपने देख ली होगी, लेकिन कभी सुना है आपने बिना वोटिंग पड़े कोई सांसद बन गया? जी हाँ, बिना वोटिंग के जीत गई बीजेपी। मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। दरअसल 7 मई को गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन अब 7 मई को 25 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। एक माइनस हो गया है, क्योंकि बीजेपी का एक कैंडिडेट बिना वोटिंग के सांसद बन गया। दोस्तों, मैच फिक्सिंग का आरोप तो बीजेपी पर लगता रहता है और अब ये साबित भी हो गया है। चंडीगढ़ वाला कांड बीजेपी ने गुजरात में कर दिखाया। बीजेपी को 400 पार जाना है तो मेरे हिसाब से तो सूरत मॉडल को देश भर में लागू कर देना चाहिए। चुनाव का खर्चा भी बच जाएगा, चुनाव आयोग को बार बार खोजने का संकट भी खत्म हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, तानाशाह की असली सूरत अब सूरत में देखने को मिली है। जी हाँ, ऐसा लगता है सूरत में मैच फिक्सिंग हो गई। मतदान नहीं हुआ, वोटों की गिनती नहीं हुई, 8 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया, कांग्रेस के उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया और बीजेपी का उम्मीदवार आराम से जीत गया। मतदान के अलावा सब कुछ हुआ है। रातों रात प्रस्तावक गायब हो जाते हैं, मुकर जाते हैं। आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। दरअसल गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से भाजपा के निर्विरोध जीत के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी ने ही भाजपा के साथ हाथ मिला लिया था। भाजपा की ओर से कुंभानी को ऑपरेशन निर्विरोध की स्क्रिप्ट मिली। इसके अनुसार ही नीलेश कुंभानी ने कांग्रेस की प्रदेश इकाई को अंधेरे में रखते हुए अपने दांव चले। कुंभानी ने अपने नामांकन पत्र में प्रस्तावकों में कांग्रेस कार्यकर्ता कैडर मेंबर की बजाय रिश्तेदार और करीबियों को रखा। कुंभानी ने अपने पर्चे में प्रस्तावक बहनोई जगदिया सावलिया और बिजनेस पार्टनर ध्रुवीन धामेलिया और रमेश पोलरा को बनाया। नीलेश कुंभानी ने कांग्रेस पार्टी के डमी प्रत्याशी सुरेश पड़साला का प्रस्तावक भी अपने भांजे भोती कोल्डिया को बनवाया। पर्चा दाखिल करते वक्त भी कुंभानी किसी भी प्रस्तावक को चुनाव अधिकारी के सामने नहीं ले गए। चारों प्रस्तावकों ने हस्ताक्षर फर्जी होने का शपथ पत्र दे दिया और खुद अंडरग्राउंड हो गए। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया अपनाई गई, कोई भी सामने नहीं आया। इसके बाद कुंभानी और डमी प्रत्याशी सुरेश पड़साला का पर्चा खारिज हो गया। सूरत में भाजपा के इस ऑपरेशन निर्विरोध का एपिसेंटर बना सूरत का 5 स्टार होटल ली मेरिडियन। यहाँ से 24 घंटे तक ऑपरेशन निर्विरोध की कार्रवाई का संचालन हुआ। ये कवायद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की सीधी निगरानी में हुई। बहुजन समाज पार्टी बसपा के टिकट पर प्यारेलाल भारती सहित छोटे दलों के 4 प्रत्याशी सूरत से मैदान में थे। वह सूरत से वडोदरा पहुंचकर एक फार्म हाउस में जा बैठे। प्यारेलाल की खोजबीन शुरू हुई। बसपा प्रत्याशी से संपर्क न होने पर क्राइम ब्रांच जुटी। लोकेशन के आधार पर कार्रवाई हुई। सोमवार को वह सूरत लौटने के साथ ही 5 स्टार होटल ली मेरिडियन पहुंचे। भाजपा ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। इसी तर्ज पर सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी, ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी और लोक पार्टी सहित सभी 4 दलों के प्रत्याशियों ने अंतिम दिन सोमवार को नामांकन पत्र वापस लेकर भाजपा का रास्ता साफ कर दिया। इससे पहले 4 निर्दलीय प्रत्याशियों को राजी किया गया। फोन कर इन्हें होटल बुलाया गया, जहां निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान छोड़ने को राजी हो गए। ऑपरेशन निर्विरोध के लिए इनका चुनाव मैदान से हटना जरूरी था, इसलिए संबंधित प्रत्याशियों के समाज के लोगों से संपर्क साधा। भाजपा नेताओं को राजी करने का जिम्मा सौंपा गया। सभी निर्दलियों ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में नाम वापस ले लिया। दोस्तों, ये जो घटनाक्रम है ये 3 दिनों में जाकर पूरा हुआ। 20 अप्रैल को सूरत में कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी के नामांकन पर्चे में गवाहों के हस्ताक्षर में गड़बड़ी थी। DEO सौरभ पारधी ने इस मामले में कुंभानी से 22 अप्रैल सुबह 11 बजे तक स्पष्टीकरण मांगा था।
21 अप्रैल को कलेक्टर और चुनाव अधिकारी के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान फॉर्म पर हस्ताक्षर करने वाले चारों गवाह नदारद थे। इसके चलते चुनाव अधिकारी ने नीलेश कुंभानी का फॉर्म रद्द कर दिया। 22 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हुए। गुजरात में पहली बार कोई प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। 1984 से सूरत सीट पर भाजपा जीत रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि नामांकन पत्र जमा करने के बाद केवल इस दावे पर नामांकन फॉर्म रद्द नहीं किया जा सकता कि फॉर्म में प्रस्तावकों के हस्ताक्षर उनके नहीं हैं। निर्वाचन अधिकारी के अनुसार प्रस्तावकों ने अपने हल्फनामे में कहा कि उन्होंने फॉर्म पर खुद हस्ताक्षर नहीं किए हैं। गोयल ने यह भी दावा किया कि 2022 के चुनावों में सूरत पूर्व विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन पत्र रद्द नहीं किया गया था। भले ही 2 प्रस्तावकों ने दावा किया था कि उन्होंने उनके नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। भावनगर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी आपके उम्मीदवार उमेश मकवाना और अमरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जेनित उमर के नामांकन दोनों पक्षों को सुनने के बाद संबंधित निर्वाचन अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिए गए। भाजपा ने दोनों उम्मीदवार के फॉर्म पर आपत्ति जताते हुए दावा किया था कि उन्होंने अपने फॉर्म के साथ जमा किए गए हल्फनामे में जानकारी सही नहीं दी है। दोस्तों, एक बार हो तो तुक्का मान भी ले, दूसरी बार हो तो संयोग कहा जाता है, तीसरी बार हो तो दुश्मन की कार्रवाई मानी जाती है। सूरत में ये बार बार हुआ। कांग्रेस उम्मीदवार के 4 प्रस्तावकों ने एक साथ खड़े होकर कहा कि फॉर्म में हमारे दस्तखत नहीं हैं। उन्होंने कहा सूरत में बाकी उम्मीदवारों ने भी नाम वापस ले लिया। क्या यह संभव है कि किसी व्यक्ति को जो चुनाव लड़ने जाए उसे 5-10 प्रस्तावक नहीं मिलेंगे? सूरत में जो हुआ है, अगर वह प्रयोग है तो बेहद चिंताजनक है। मानो अगर किसी दिन ऐसा हो कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता के प्रस्तावक किसी दबाव में या लालच में बदल जाए और उसका नामांकन रद्द हो जाए तो क्या होगा? कांग्रेस के आरोप है कि प्रस्तावकों पर दबाव डाला गया है कि वे दस्तखत करने से मुकर जाए। दोस्तों, आपको याद ही होगा गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तालमेल करके लड़ रहे हैं और सूरत ऐसी सीट है जहां आपने अपना मजबूत असर बनाया है। हालांकि इसके बावजूद वहां कोई लड़ाई नहीं है। भाजपा जब हर सीट पर 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतने का दावा कर रही है तो उसे क्यों सूरत सीट पर किसी की चिंता होगी? फिर भी कांग्रेस उम्मीदवार और उनके बैकअप उम्मीदवार दोनों का नामांकन रद्द हुआ। इससे पहले मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन खारिज हो गया। वे विपक्षी गठबंधन इंडिया की साझा उम्मीदवार थी। दस्तखत की गड़बड़ी की वजह से उनका नामांकन रद्द हुआ। मजबूरी में कांग्रेस और सपा को उस सीट पर फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार को समर्थन करना पड़ा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बरेली सीट पर मायावती की बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मास्टर छोटे लाल का नामांकन खारिज हो गया। शपथ पत्र में सूचनाएं नहीं भरने के आधार पर उनका नामांकन रद्द हुआ है। दोस्तों, एक ही चुनाव में 3 अलग अलग राज्यों में 3 बड़ी बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों का नामांकन खारिज होना संयोग है या कोई प्रयोग है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।